इस मूवी में एक लड़का अपनी फ्रेंड की मॉम को पटा लेता है और वो उसके साथ रोमांस करता है। लेकिन इसके बारे में जब उसके दोस्त को पता चल जाता है तो वो क्या करता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम मार्क नाम के आदमी को देखते हैं। मार्क जॉगिंग कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो आदमी मार्क को चाकू से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम काफी आगे का समय देखते हैं। वहां पर हम मार्क की वाइफ को देखते हैं, जिसका नाम शिरोन था। वो काफी उदास होती है। शिरोन काफी बुरे वक्त से गुजर रही थी। थोड़े दिन पहले ही उसके पति की मौत हो गई और उसके अफेयर के बारे में भी सभी को पता चल गया। साथ ही शिरोन का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर शिरोन एंथनी को उठाती है, क्योंकि एंथनी को स्कूल जाना था, लेकिन एंथनी का स्कूल जाने का मन नहीं था। एंथनी को परेशान देखकर शिरोन पूछती है कि स्कूल में तुम्हें कोई परेशान करता है क्या, लेकिन एंथनी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो स्कूल चला जाता है। फिर शिरोन से मिलने बार्कनेस आता है, जो एक डिटेक्टिव होता है और वो मार्क के मर्डर केस पर काम कर रहा था। वो मार्क को शिरोन के कैश के बारे में बताने आया था। बार्कनेस और शिरोन बचपन के दोस्त होते हैं। बार्कनेस शिरोन को लाइक भी करता है, लेकिन शिरोन ने बार्कनेस को कोई भी मौका नहीं दिया है। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं, जहां एक लड़का एंथनी को परेशान करता है। तभी वहां पर डिलन नाम का लड़का आता है, जिसे देखकर वो लड़का एंथनी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर मेगन भी आती है। एंथनी मेगन को लाइक करता था, लेकिन एंथनी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेगन को प्रपोज कर सके। तभी डिलन मेगन को वहां पर बुलाता है और वो मेगन को एंथनी से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग प्लेग्राउंड में होते हैं। वहां ट्रेंट नाम का लड़का एंथनी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन गेम का कोच उसे गेम से बाहर कर देता है। हम देखते हैं कि डिलन गेम में भी एंथनी की मदद करता है। गेम खत्म होने के बाद एंथनी डिलन से पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर डिलन बताता है कि हाल ही में तुमने अपने डैड को खोया है और मेरे डैड ने भी 2 साल पहले सुसाइड कर ली थी। इसलिए मैं जानता हूँ कि पिता को खोने का दर्द क्या होता है और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जिसके बाद एंथनी अपना लॉकर खोलता है तो उसके कपड़े वहाँ नहीं होते। जिसके बाद वो इधर उधर अपने कपड़े ढूंढता है और उसे अपने कपड़े टॉयलेट में मिलते हैं। जिसके बाद एंथनी डिलन को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ वो अपनी मोम को डिलन से मिलाता है। साथ ही वो कहता है कि आज रात उसने एक पार्टी भी रखी है। ये सुनकर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और रात में डिलन भी पार्टी में आता है। डिलन वहाँ वॉशरूम ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से वो शिरोन के रूम में चला जाता है। यहाँ डिलन उनकी फैमिली फोटोज को देख रहा था। तभी शिरोन वहाँ आ जाती है और वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम शिरोन को देखते हैं, जिसके पास एक लेटर आया होता है जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजा था, लेकिन शिरोन उसे इग्नोर कर देती है और वो इस बात को डिटेक्टिव बार्कनेस से भी छुपाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके अफेयर के बारे में डिटेक्टिव को पता चले। और जब शिरोन इस बारे में अपने सेक्रेटरी से पूछती है तो वो भी कहती है कि तुम्हें इस बारे में डिटेक्टिव को बता देना चाहिए, और वो यहाँ भी बहाना बना देती है और बार्कनेस को कुछ भी नहीं बताती। फिर हम डिलन और एंथनी को देखते हैं, जहाँ डिलन एंथनी को मोटिवेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम जाकर मेगन से डेट के लिए पूछो। और फिर एंथनी मेगन को डेट के लिए पूछता है और मेगन डेट के लिए मान जाती है। फिर एंथनी डिलन की कार लेकर डेट पर चला जाता है, जिसकी वजह से डिलन को एंथनी के घर पर रुकना पड़ता है। घर में शिरोन और डिलन अकेले होते हैं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। घर में डिलन मार्क की बुक को फाड़ने के लिए कहता है और शिरोन ऐसा करते हुए काफी अच्छा फील करती है। दूसरी तरफ एंथनी अपनी डेट पर काफी खुश था और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जब शिरोन नाह रही होती है तब डिलन भी उसके पास जाता है और वो भी अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है। शिरोन उसे मना नहीं कर पाती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और यहीं से इनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद एंथनी घर आ जाता है और उसके बाद डिलन घर चला जाता है। जिसके बाद हम डिलन का घर देखते हैं। उसका घर काफी बुरे हाल में था। यहाँ हमें पता चलता है कि डिलन की जो लाइफस्टाइल थी वो केवल एक दिखावा थी। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि जो लेटर्स शिरोन को मिलते हैं वो सारे लेटर्स डिलन ही भेजता है। फिर स्कूल में बेंट को देखते हैं, जो मेगन को बोलता है कि डिलन तुमसे कुछ छुपा रही है।
मेगन उसकी बात को इग्नोर कर देती है, जिस पर बेंट उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम ऑफिस में उसकी फाइल देख लो। फिर बेंट डिलन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। यह सुनकर डिलन परेशान हो जाता है, जिसके बाद डिलन एंथनी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा, और एंथनी उसे मना नहीं कर पाता। और उसके बाद डिलन अपने हाथ को चाकू से काट लेता है और ग्राउंड में जाकर बोलता है कि उसके हाथ को बेंट ने काटा है और यह एक सीरियस केस होता है, इसलिए वहां पर डिटेक्टिव बार्कनेस भी आ जाता है। और जब बार्कनेस एंथनी से पूछता है कि डिलन का हाथ बेंट ने काटा है क्या, तो एंथनी उसे हाँ कर देता है, इसलिए बेंट को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर डिलन शिरोन के पास आता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। और जब वो दोनों गपागप कर रहे थे तब उनका वीडियो कोई रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन मेगन एंथनी से मिलती है और वो एंथनी को उसकी मॉम और डिलन का वीडियो दिखाती है, यानी कि वो वीडियो मेगन ने ही बनाया था। फिर मेगन एंथनी को बताती है कि डिलन हम सबको झूठ बोल रहा है, उसकी पढ़ाई तो 3 साल पहले ही खत्म हो गई। और यह जानकर भी एंथनी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। कुछ देर बाद डिलन मेगन के पास आता है और उससे वो वीडियो अपने फ़ोन में ले लेता है। कुछ दिन बाद शिरोन देखती है कि उसकी वो वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव आता है, वो शिरोन को बताता है कि उसे मार्क वाले केस से निकाल दिया गया है। तभी शिरोन बार्कनेस को उस वीडियो के बारे में बताती है, साथ में वो उन लेटर्स के बारे में भी बताती है, जो सुनकर बार्कनेस काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि शिरोन ने यह सारी बातें छुपाई थीं। इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर एंथनी को मेगन का मैसेज आता है। मेगन उसे डिलन के घर बुलाती है। एंथनी वहाँ पर जाता है, लेकिन उसके घर में कोई नहीं था। तभी डिलन एंथनी पर पीछे से हमला करता है। एंथनी बेहोश हो जाता है। फिर शिरोन को अपने पुराने अफेयर का मैसेज आता है, वो उसे मिलने बुलाता है। शिरोन मिलने जाने से पहले यह बात डिटेक्टिव को बता देती है, जहां पर वो डिलन को देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिरोन का पहले जिसके साथ अफेयर चल रहा था डिलन उसी का बेटा होता है, और इनके अफेयर के बारे में सभी को पता चल गया तो डिलन के डैड ने सुसाइड कर लिया और डिलन इसका जिम्मेदार शिरोन को मानता है और इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। जिसके बाद डिलन शिरोन को एक चाकू देता है और उसे सुसाइड करने के लिए कहता है। शिरोन डिलन को ही चाकू मार देती है और वहां से भागने लगती है। तभी वहां डिटेक्टिव भी आ जाता है और वो डिलन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे डिलन नहीं मिलता। फिर हम एंथनी को देखते हैं, जो एक पेड़ से बंधा होता है और उसके पास में मेगन भी बंधी होती है, और वो दोनों एक दूसरे की मदद से रस्सियों को खोल लेते हैं। तभी बार्कनेस और शिरोन भी डिलन के घर पहुंचते हैं। तभी डिलन पीछे से आता है और वो बार्कनेस पर पीछे से हमला कर देता है। तभी शिरोन पीछे से डिलन पर हमला कर देती है, जिससे डिलन बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ साल आगे का सीन देखते हैं, जहां बार्कनेस शिरोन के साथ होता है और वो एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।